क्या आप जानते हैं शूलिनी माता की मूर्ति सोलन में कैसे मिली थी? पिछले एपिसोड में हमने जाना था पंवार वंश की कुलदेवी मां लुगासन जी के बारे में, लेकिन अब कहानी आती है शूलिनी माता की। यह है मैनी टूर एंड ट्रेवल्स प्रेजेंट्स मां शूलिनी गाथा का चौथा एपिसोड। कहा जाता है जब राजा सोलन क्षेत्र में आकर बसे तो समय के साथ मां लुगासन ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में आदेश मिला मां लुगासन को सोलन में भी स्थापित किया जाए। इसके बाद सोलन गांव में माता की स्थापना के लिए स्थान चुना गया, लेकिन जब वहां खुदाई हुई तो वहां एक और दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है इसके बाद राजा को फिर स्वप्न में संकेत मिला। माता ने आदेश दिया कि इस नई मूर्ति को भी मेरे साथ ही स्थापित किया जाए। यहीं से मां लुगासन और दूसरी दिव्य मूर्ति की कथा एक साथ जुड़ती है। एक मान्यता के अनुसार क्योंकि ये मूर्ति सोलन में मिली थी, इसलिए पहले इन्हें सोलनेरी देवी कहा गया और समय के साथ यही नाम मां शूलिनी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सोलन का नाम मां शूलिनी के नाम पर पड़ा है। हम किसी एक मान्यता को अंतिम सत्य नहीं कह रहे, बल्कि सोलन की उन लोक कथाओं को सामने रख रहे हैं जो पीढ़ियों से लोगों के बीच सुनी जाती रही है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा सवाल है, सोलन गाँव का मंदिर और गंज बाजार का मंदिर, इन दोनों से जुड़ी मान्यताएं अलग अलग क्यों सुनने को मिलती है? मां शूलिनी का प्राचीन स्थान कौन सा है? अगले एपिसोड में जानेंगे सोलन के दो मंदिरों से जुड़ी वो कहानी जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। ये सीरीज आप तक लेकर आए हैं मैनी टूर एंड ट्रेवल्स सोलन। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट, स्टूडेंट फेयर्स और कॉर्पोरेट फेयर्स के लिए आपका ट्रस्टेड ट्रेवल पार्टनर। अगले एपिसोड के लिए हमें फॉलो कीजिए। जय भगाटेश्वरी शूलिनी माता।